हमने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्माकोपिया देखा था, बट हम इसमें डिटेल में देखेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मान लो अगर एग्जाम में अगर नहीं भी आता तो आपको फार्माकोपिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोपिया, वो भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया इज डाइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड पोइया मीन्स टू मेक, ठीक है। आप सीधा समझो, जो हमारा फार्माकोपिया होता है, ठीक है, क्या होता है? जो हमारा फार्माकोपिया होता है, ठीक है, जो हमारा फार्माकोपिया होता है, ठीक है, ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। पहला फार्मा प्लस कोपिया, ठीक है। तो फार्मा का मतलब क्या होता है? फार्मा का मतलब होता है कोई भी ड्रग को बनाना, ठीक है, कोई भी ड्रग को बनाना, ठीक है। ड्रग हो गया, सब्सटेंसेस हो गया, जो भी हो गया। अब मान लो कि हमको क्या करना पड़ेगा? ड्रग बनाना पड़ेगा, ठीक है, मेडिसिन हमको बनाना पड़ेगा। तो ड्रग से हम, हमारे पास से भी ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब वो, और ये क्या होता है? मेक, ठीक है। मेडिसिन को बनाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो रॉ मटेरियल है, तो मेडिसिन बनाने के लिए हमको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कोपिया का मतलब होता है मेक, मतलब कि बनाना, ठीक है। तो अपन सीधे सीधे समझो, फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है? एक ड्रग की बनाने की विधि को अपन फार्माकोपिया कहते हैं, ठीक है। और ये दो पार्टों में डिवाइड होता है। इट इज़ द लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इशूड रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट सब्सटेंसेस बाय ईच कंट्री। यह प्रत्येक देश की सरकार द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त अधिकारियों द्वारा जारी की गई दवा के मानक की कानूनी और आधिकारिक पुस्तक है, ठीक है। जो हमारा फार्माकोपिया होता है, ठीक है, ये हर कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इसको अपॉइंटेड करती है, ठीक है, इसको अथॉरिटीज़ देती है, ठीक है, इसको अथॉरिटीज़ रहती है। और जो हमारी जितनी भी मेडिसिन वगैरह रहते हैं, इसमें पूरा नॉलेज रहता है। नेक्स्ट क्या होता है? इट कंटेंट्स लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस फॉर्मूला अलॉन्ग विथ देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड। इसमें औषधि पदार्थों के सूत्र की सूची उनके वितरण और मानक के साथ दी जाती है, ठीक है। जो हमारा फार्माकोपिया होता है, ठीक है, इसमें क्या होती है? जो हमारी मेडिसिन होती है, ठीक है, मेडिसिन जो हम फॉर्मूला वगैरह होते हैं उसमें पूरी बताई रहती है कैसे कैसे हमारा मेडिसिन बनेगा, और बेचने का भी पूरा इसमें फॉर्म मतलब बताया रहता है, ठीक है। और उसके बाद फार्माकोपिया इज नथिंग बट दिस द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। औषधि संहिता मोनोग्राफ की संग्रह मात्र है, ठीक है। आप अब स्ट्रक्चर पे सब समझो। जैसे कि हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, तो हमारा फार्माकोपिया हो गया, ठीक है। फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया हमारा एक बुक है, ठीक है। तो ये हमारा बुक हो गया, ठीक है। अब बुक हो गया, मैं जैसे आपको बताया, हमको मान लो कोई अगर एक ड्रग बनाना है, ठीक है। ड्रग में जैसे टैबलेट हो गया, ड्रॉप हो गया, ट्यूब वगैरह हो गया, सिरप वगैरह हो गया, ठीक है। तो जितने भी ये सब विधि होती है, ठीक है, और जितने भी हमारे, आपको पता है ड्रग बनाने के लिए हमको फार्मूला चाहिए, ठीक है। फार्मूला लगेगा, कलर लगेगा, मेथड लगता है, और उसको एनालाइज भी करना पड़ता है, और सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब ड्रग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये हमको इस बुक की स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, ठीक है। इसमें पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, कहाँ से आपको दवा बनाना है, ठीक है, कहाँ से उसको डिस्पेंस करना है, इसमें क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में बताई गई है? हमारी फार्माकोपिया बुक में लिखी गई है, ठीक है, अपन जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर कोई आप पेशेंट है, ठीक है, आपने किसी पेशेंट को मान लो कि आप दवा वगैरह दी है, ठीक है, दवा दिए, उसको अगर साइड इफ़ेक्ट हो गया है, तो साइड इफ़ेक्ट की भी फॉर्मूला किस में लिखी है? हमारी इस बुक में लिखी हुई है, ठीक है। किस में लिखी हुई है? हमारी फार्माकोपिया बुक में लिखी हुई है। ओके, अब देखेंगे अपन मोनोग्राफ्स, ठीक है। मोनोग्राफ्स क्या होती है? सो ए मोनोग्राफ्स इज ए कलेक्शंस ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन ए पार्टिकुलर ड्रग, इट्स डोसेज फॉर्म एंड मेथड ऑफ एनालिसिस। मोनोग्राफ किसी विशेष दवा, उसके खुराक, स्वरूप और विश्लेषण विधि के बारे में विस्तृत जानकारी का संग्रह है, ठीक है। जो हमारा मान लो कि जो हमारा मोनोग्राफ हो गया, ठीक है, जो हमारा क्या हो गया? जो हमारा मोनोग्राफ हो गया, ठीक है। अब मोनोग्राफ को आप समझना, मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ जैसे कि हम एक मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल समझो, हमने पीसीएम बनाया, ठीक है, पीसीएम बनाया, डेस्प्रिन बनाया, या फिर अपन ने कुछ सिरप को फॉर्मूला किया, ठीक है। तो इसमें अब जैसे अब सिरप हो गया, ठीक है, ये फिर टैबलेट हो गया, तो आपको पता है ये दोनों में कलरिंग चाहिए, ठीक है। कलरिंग करेंगे, ठीक है, कलरिंग करेंगे, उसके बाद इसको हम शूटिंग एजेंट वगैरह भी करेंगे, ठीक है। इसमें फॉर्मूला भी लगाएंगे, ठीक है, इसका वेट भी करेंगे, इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो जो ये सब चीज़ें जो हमारी मेडिसिन वगैरह में लगती हैं, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मोनोग्राफ, ठीक है। ये मोनोग्राफ के अंदर ही हमको सबको बताया होता है, ठीक है। पहले होता है फार्माकोपिया के अंदर हमको रहता है, फार्माकोपिया के अंदर हमको मोनोग्राफ देखने को मिलता है, मोनोग्राफ के अंदर हमको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे केमिकल नेम, ठीक है, रासायनिक नाम, उसके बाद फॉर्मूला, उसका सूत्र, उसके बाद सॉल्युबिलिटी, ठीक है, घुलनशीलता, फिर आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान, उसका पीएच, ठीक है, उसके बाद एशे, ठीक है, परख, लूज ऑन डायरिंग, सूखने पर नुकसान, ठीक है, फिर वो ड्रग हो जाएगी, दवाई हो जाएगा, ठीक है। अपन आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो टू मेंटेन यूनिफॉर्मिलिटी एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट, बाजार में उपलब्ध दवाओं की एक रूपता और नियंत्रणता मानकों को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब देखो फार्मास्यूटिकल का क्या इंपॉर्टेंस है। मान
मेडिसिन बनाए, ठीक है। अब मेडिसिन बनाने के बाद क्या हुआ, ये कंपनी अगर बोलती है कि मेरा है, ठीक है, ये मैन्यकाइंड बोलेगा मेरा है, ये बोलता है, फिर सन फार्मा वाले बोलेंगे मेरा है, ठीक है। तो इस पे अगर लड़ाई ना हो, ठीक है, कि ये मेरी मेडिसिन है, इसलिए कंपनी का अलग अलग ब्रांड होते हैं, ठीक है, अपने ब्रांड बनाते हैं और कुछ इसमें फॉर्मूला एड ऑन करते हैं, ठीक है, अपनी कंपनी का कुछ टैग वगैरह लगाते हैं। तब जाके इसका क्या होता है, इसकी जो मार्केट में जो मेडिसिन होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू बनी रहती है और उस पर क्या होती है, उस पर कंट्रोल रखा रहता है। और उसके बाद देखेंगे अवॉइड अल्ट्रेशन ड्रग्स, ठीक है, मिलावटी दवा से बचे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है फार्माकोपिया का, फार्माकोपिया जिसमें मैं आपको बताया, ये जो हमारी बुक होती है, ठीक है, बुक में पूरी अथॉरिटीज़ वगैरह पूरी गाइडलाइन की जाती है, ठीक है। मतलब बुक मैं जैसे आपको बताया, जैसे कि हमारे फार्माकोपी बुक हो गया, ठीक है, फार्माकोपी में पूरे फॉर्मूले वगैरह दिए रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या वगैरह करना है, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है। तो आपको पता है ये मिलावटी से बचाने का भी हमको ये काम करता है। ओके। फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड दियर डोसेस फॉर्म, दवा और उनके खुराक स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी होती हैं, ठीक है, किसमें होती है, हमारे फार्माकोपिया में, ठीक है। और जो हमारे डोसेस फॉर्म वगैरह आएंगे, हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, उस पर हम पूरा हिंदी और पूरा इंग्लिश में पूरा डिटेल में समझेंगे, उसको भी स्ट्रक्चर में समझेंगे। तो आप वीडियो देखना ना भूलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी, ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, प्रयोगशाला, उद्योग और उद्योग में अकादमी के लिए संदर्भित है, ठीक है। जैसे कि हम कोई मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो हमको इंडस्ट्री लेवल में हम उसको बनाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमको इंपॉर्टेंट है। ओके। मान लो आप स्टडी वगैरह भी कर रहे हो, ठीक है, मेडिसिन के, जैसे कि हम कॉलेज में हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी एक मेडिसिन के ऊपर अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसका फॉर्मूला वगैरह हमको पता होना चाहिए कि इसको कितने मेंटेन टेम्परेचर में रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके क्या आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा और इसका क्या मतलब मेजर वगैरह होगा ड्रग का। तो अभी हम एकेडमी या फिर इंस्टीट्यूशन में हम ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, हम ये सब अभी सीखते हैं। फार्माकोपिया के हमारे इंपॉर्टेंस होते हैं। फार्माकोपिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, विभिन्न देशों की औषधि एवं सूची, ठीक है। सो अपन सबसे पहले देखेंगे अपन इंडियन फार्माकोपिया, फिर सेकंड होता है हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया, थर्ड होता है यूनाइटेड फार्माकोपिया, फिर यूरोप फार्माकोपिया, फिर फ्रांच फार्माकोपिया। तो फिलहाल हम इसमें इंडियन फार्माकोपिया देखेंगे, ठीक है। So Indian Pharmacopoeia is official book of standard of drug of defined identified purity and strength for the drug importance manufacturing stock एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारतीय औषध संहिता भारत में दवाओं के मानक निर्धारित शुद्धता और सामर्थ्य को परिभाषित करने के लिए आधिकारिक औषधि संहिता है। यह भारत में दवाओं के निर्माण, उत्पादन और वितरण के लिए मानक निर्धारित करती है। देखो क्या होता है, ये हमारा चाहे इंडियन फार्माकोपिया हो या ब्रिटिश हो या फिर अदर कंट्री के जो हमारी फार्माकोपिया होती है, ठीक है। सो फार्माकोपिया क्या होती है, हमारा फार्माकोपिया अगर आईटी है, सॉरी अगर आईपी है तो इंडियन फार्माकोपिया हो गया, बीपी हो गया, ठीक है, ब्रिटिश हो गया, यूपी हो गया तो यूनाइटेड फार्माकोपिया हो गया, ठीक है। तो हर मतलब बुक के आगे उसका कंट्री का नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ठीक है। सो मैंने आपको बताया इंडियन फार्माकोपिया में हमको क्या बताया गया है, मतलब हर फार्माकोपिया में कि हमारा एक फार्माकोपिया हमारी एक बुक होगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट से अथॉरिटीज़ होगी, ठीक है, गवर्नमेंट इसको अथॉरिटीज़ देगी, ठीक है। अब अथॉरिटीज़ दिया गया, ठीक है, इसको बड़ी रिसर्च वगैरह ने इसमें लिख के सब लिखा है, ठीक है, कैसे क्या होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा मोनोग्राफी वगैरह भी होता है, ठीक है, मैं आपको बताया। तो जैसे कि हमारा एक ड्रग हो गया, ठीक है, ड्रग को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, ड्रग को कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये हमारे ड्रग वगैरह होंगे, हमको इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला वगैरह लेंगे, क्या क्वालिटी वगैरह होंगे, ठीक है, इसके क्या साइड इफेक्ट वगैरह भी होंगे, ठीक है, तो उसके फॉर्मूला भी इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। अब उसको आइडेंटिफाइड करना, ठीक है, उसको आइडेंटिफाइड करना, उसको प्यूरीफाइड करना, ठीक है, और उस पर कितना ड्रग वगैरह होगा, ठीक है, मतलब पूरा ऑल टू ऑल पूरा हमारे फार्माकोपिया में दिया गया है, ठीक है। तो यही सब हमारे उसमें लिखा गया है। आइडेंटिफाइड प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी कैसे होगा मैं आपको पूरा बता दिया, पूरा मतलब एक A to Z ऐसे ही हमारे इंडियन फार्माकोपिया में होता है। ओके। अब सेकंड होता है इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय आईपीसी, ठीक है। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस, ठीक है। भारतीय औषधि संहिता का प्रशासन आईपीसी द्वारा किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद होता है इट्स हेड ऑफिस इन गाजियाबाद यूपी, ठीक है। जो हमारा फार्माकोपिया का जो हमारा हेड ऑफिस है, ठीक है, वो कहाँ है, हमारे गाजियाबाद यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। इसका मुख्यालय गाजियाबाद में है। फिर इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश बाई NISCAIR, ठीक है, इसको भी अपन देखते हैं। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है, जो मैं आपको बताया आईपीसी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है। सो क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज ए autonomous institutions of the Ministry of Health and Family Welfare sets its standard for all the drugs that are manufactured, consumed and sold in India, ठीक है, sold in India।
भारतीय फार्माकोपिया आयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वास्थ्य संस्थान है जो भारत में निर्माण, उपभोग की जाने वाली और बेची जाने वाली सभी दवाओं के लिए मानक निर्धारित करती है। ठीक है, जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक स्वास्थ्य संस्थान है। ठीक है, जो भारत में निर्मात, ठीक है, जो हम उपयोग करते हैं, ठीक है, उपभोग की जाने वाली और बेची जाने वाली जो सभी दवाओं का जो मानक निर्धारित करता है, ठीक है, वो कौन करता है, वो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ही करता है। मतलब कौन करता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। उसके बाद हम देखेंगे NISCAIR। ठीक है, इट इज़ नो एज द, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स लोकेटेड ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, सो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब नेशनल, आई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ, एस का मतलब क्या होता है, साइंस, फिर हम सी का मतलब होता है फिर हमारा कम्युनिकेशन, ए का मतलब होता है एंड, आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशंस, आर का मतलब होता है रिसोर्स। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड हमारा न्यू दिल्ली में है। ठीक है, यह इसे भारत में स्थित विज्ञान, संचार और सूचना संसाधन के राष्ट्रीय संस्थान के रूप में जाना जाता है। देखेंगे लिस्ट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया का लिस्ट क्या होता है, इसमें एडिशन देखेंगे। ठीक है, एडिशन का मतलब होता है पब्लिश, ईयर का मतलब होता है साल। ठीक है, क्या साल है। ठीक है, और देखेंगे अडेंडम और सप्लीमेंट्स। ठीक है, वेल्यूमेट्री फिर मोनोग्राफ। ठीक है, तो आप पहले ये समझो अडेंडम क्या होता है। अडेंडम ये होता है, ठीक है, इसका होता है एग्जिटिंग फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया में जो करेक्शन होता है, ठीक है, छोटा मोटा करेक्शन या अपडेट करने का मतलब होता है अध्ययनम। ठीक है, जब हमारे फार्माकोपिया में जैसे हमने पिछले जब कुछ लिखा वो कुछ गलत हो गया, ठीक है, या फिर हमको उसमें कुछ छोटा अपडेट देना होता है तो हम अध्ययनम को हम ये ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर सप्लीमेंट्स क्या, सप्लीमेंट का मतलब होता है फार्माकोपिया में कुछ बड़ा ऐड करना होता है तो हम उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्स। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है पार्ट, कितने पार्ट है। मोनोग्राफी मैंने आपको बता ही दिया, मोनोग्राफी मतलब क्या होता है, वही कलर और फॉर्मूला वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ड्रग या सब्सटेंस के पूरे डिटेल। सो क्या होता है एडिशन। ठीक है, पब्लिश फर्स्ट एडिशन क्या हुआ 1955 में। ठीक है, 1955 सप्लीमेंट्स। ठीक है, इसमें मतलब कुछ एड ऑन किया गया। कब किया गया, 1955 में लॉन्च किया गया। ठीक है, और 1960 में मतलब 5 साल बाद इसमें कुछ बड़ा एड ऑन किया गया। ठीक है, इसके वॉल्यूम कितने थे, 2। ठीक है, मोनोग्राफ कितने थे, 986। ठीक है, 986। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड एडिशन कब हुआ, सेकंड एडिशन हुआ ना 1966। ठीक है, इसमें सप्लीमेंट इसमें भी किया गया। ठीक है, इसमें कुछ बड़ा एडवांस किया गया। कब किया गया, ये 1975 में। ठीक है, 1975 में। ठीक है, इसमें 819। ठीक है, फिर हमारा थर्ड एडिशन कब हुआ 1985। ठीक है, अडेनम हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो हम मतलब 1985 में जो कुछ हमारी जो गलती रही होगी, ठीक है, उसमें या फिर कुछ छोटा अपडेट करना रहा, करेक्शन करना रहा, तो कब हुआ ये 1989 में। ठीक है, 1989 में। ठीक है, बना कब था ये 1985 में। ठीक है, 4 साल बाद इसमें करेक्शन किया गया। ठीक है, थर्ड एडिशन में। ठीक है, उसके बाद हम कब एडिशन किया, उसके बाद 1961 में भी किया गया। उसके बाद अपन देखेंगे फोर एडिशन। ठीक है, 1996। ठीक है, अडेनम इसमें भी कुछ एड ऑन किया गया, या फिर इसमें करेक्शन किया गया। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या वॉल्यूम कितना था 3। ठीक है, 1149। ठीक है, उसके बाद अपन फिफ्थ एडिशन देखेंगे अडेनम। ठीक है, 2007 में। ठीक है, पब्लिश हुआ 2008 3 271। ठीक है, सिक्स एडिशन हुआ। ठीक है, इसमें भी अड्रेनम किया गया था, इसमें भी कुछ एड ऑन किया गया। कब किया गया, 2012 में। ठीक है, वॉल्यूम कितनी थी 3852। सेवन एडिशन। ठीक है, 2014 अड्रेनम। ठीक है, 2015 में भी किया गया, 2016 में भी किया गया। ठीक है, वॉल्यूम कितनी थी 4 थी। ठीक है, 570। ठीक है, अभी 2008 एडिशन भी हुआ। ठीक है, इसमें भी कुछ एड ऑन किया गया। कब किया गया, 2019 में। ठीक है, 2019 में किया गया। तो ये था दोस्तों हमारा फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। हमको कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इस पर कोई गलती हो, ठीक है, या फिर इसमें कुछ एडवांस करना हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और जो इसकी नोट्स है ये हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाने के बाद हम इसको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा डोसेस फॉर्म के ऊपर होगा।